जरा सोचिए, अगर आपके मोबाइल में बार बार वायरस आने लगे, एप्स हैंग होने लगे, बैटरी जल्द खत्म होने लगे, तो आप क्या करेंगे? शायद बिना सोचे समझे उसे रीसेट कर देंगे। लेकिन अगर यही हाल हमारे शरीर का हो, जब थकान, एलर्जी, बार बार बीमार पड़ना पड़े, बेचैनी या अचानक मूड स्विंग हमारी जिंदगी को हैंग कर दे, तो क्या हम अपने शरीर को रीसेट कर सकते हैं? लेखक कहते हैं, हमारे शरीर का सबसे बड़ा राज यही है कि इसमें खुद को ठीक करने की शक्ति पहले से मौजूद है। लेकिन समस्या ये है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में प्रोसेस्ड खाना, प्रदूषण और तनाव हमारे शरीर को इतना जहरीला बना चुके हैं कि ये हीलिंग सिस्टम बार बार फेल हो जाता है। आज हम इसी किताब क्लीन की यात्रा शुरू कर रहे हैं, जहां हम जानेंगे कि क्यों हमारा शरीर रीसेट की पुकार कर रहा है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, किताब बताती है कि आपके शरीर के भीतर छुपी हुई हीलिंग पावर को एक्टिवेट करने का रहस्य किसी दवाई में नहीं, बल्कि आपकी ही रोजमर्रा की आदतों में छिपा है। ये रहस्य मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो बने रहिए। डॉक्टर जंगर अपने शुरुआती अनुभव बताते। वे न्यूयॉर्क में एक सफल कार्डियोलॉजिस्ट थे, लेकिन खुद बार बार बीमार पड़ने लगे। छोटी छोटी एलर्जी, पाचन की समस्याएं और लगातार थकान। सोचिए, एक ऐसा डॉक्टर जो दूसरों को ठीक कर रहा था, वो खुद अपनी सेहत के लिए जूझ रहा था। उन्होंने महसूस किया ये सिर्फ उनका मुद्दा नहीं था। आज करोड़ों लोग यही महसूस कर रहे हैं। सुबह उठते ही थकान, बिना वजह सिर दर्द, नींद पूरी होने के बावजूद ऊर्जा की कमी, त्वचा पर दाने या बार बार एलर्जी, और सबसे खतरनाक मूड स्विंग और चिंता। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका शरीर आपके कंट्रोल में नहीं है? यही तो संकेत है कि शरीर को रीसेट करने की जरूरत है। डॉक्टर जंगर एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, हमारा शरीर एक कंप्यूटर जैसा है। हर दिन इसमें डाटा यानी खाना, हवा, भावनाएं लोड होती रहती है। लेकिन अगर डाटा करप्ट हो या बहुत ज्यादा अननेसेसरी फाइल जमा हो जाए, तो कंप्यूटर स्लो हो जाता है। ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी टॉक्सिन्स यानी छुपे हुए जहर से भर जाता है, और ये जहर जमा होते जाते तो शरीर हमें छोटे छोटे वार्निंग सिग्नल देता है। जैसे कोई लाइट ब्लिंकिंग करे कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन हम अक्सर इन सिग्नल को नजरअंदाज कर देते हैं। हम दवाई लेकर दर्द दबा देते हैं, लेकिन वजह नहीं खोजते। जरा सोचिए, कितनी बार आपने महसूस किया होगा कि आपकी थकान सिर्फ थकान नहीं, बल्कि कुछ गहराई में बिगड़ा हुआ है। कितनी बार आपने सोचा होगा, काश मैं अपने शरीर को एक फ्रेश स्टार्ट दे पाता। यही इस किताब का मकसद है। ये कहती है कि अगर आप अपने शरीर को रीसेट कर दें, तो न सिर्फ बीमारियां दूर होंगी, बल्कि आपकी ऊर्जा, आपकी क्लियरिटी और यहाँ तक कि आपकी खुशियां भी वापस लौट आएंगी। लेकिन सवाल है, हमारे शरीर में जहर आखिर आता कहाँ से है? हम तो सामान्य खाना खाते हैं, हवा में सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, फिर भी हमारा शरीर जहरीला क्यों हो जाता है? आधुनिक जहर, भोजन और वातावरण के छुपे दुश्मन। सोचिए, आप एक सेब खाते हैं और महसूस करते हैं कि आप एक हेल्दी चीज खा रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस सेब की चमकदार लाल परत पर 50 से ज्यादा केमिकल्स हो सकते हैं? या फिर जब आप सांस ले रहे हैं, तो हर सांस के साथ ऐसे अदृश्य जहर आपके अंदर जा रहे हैं, जो धीरे धीरे इम्यूनिटी को खा रहे हैं। डरावना है ना? लेकिन यही हमारी रोज की हकीकत है। लेखक कहते हैं कि आज का सबसे बड़ा खतरा वो जहर है जिसे हम देख नहीं पाते। ये जहर न हमें गोली की तरह मारते हैं, न ही तुरंत असर दिखाते, बल्कि ये धीरे धीरे हमारे शरीर को कमजोर करते हैं, हमारी ऊर्जा चूस लेते हैं और हमें ऐसे बीमारियों में धकेलते हैं जिनका कारण हमें समझ ही नहीं आता। तो चलिए देखते हैं, ये छुपे हुए दुश्मन कौन है जो हमारे भोजन और वातावरण में रोजाना घुलकर हमें अंदर से बीमार बना रहे हैं। कितनी बार आपने सोचा होगा, यार बस थोड़े से चिप्स खा लेता हूँ या सॉफ्ट ड्रिंक से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सच ये है, प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड और पैक्ड आइटम में छुपे होते हैं प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और हिडन शुगर्स। डॉक्टर जंगर बताते हैं कि ये फूड हमारी आंतों अर्थात गट को कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे किसी जौहर में फेक करेंसी आ जाए, वैसे ही हमारे शरीर में फेक फूड जाता है। शरीर उसे पहचान नहीं पाता और टॉक्सिन्स के रूप में स्टोर कर लेता है। सोचिए, आपका लीवर एक फैक्ट्री है, उसका काम है टॉक्सिन को बाहर करना। लेकिन जब दिन रात जंक फूड, केमिकल फील्ड स्नैक्स और शुगरी ड्रिंक्स आते हैं,
तो लीवर ओवरलोड हो जाता है। जैसे फैक्ट्री के वर्कर्स स्ट्राइक्स पर चले जाएं, वैसे ही लीवर टॉक्सिन बाहर निकालना बंद कर देता है और शरीर में बीमारियों की जड़ जमने लगती है। आप सोचते हैं कि फ्रूट और वेजिटेबल्स सेहतमंद है। हाँ, ये सच है, लेकिन मॉडर्न फार्मिंग में पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स की भारी मात्रा इस्तेमाल होती है। ये केमिकल्स केवल कीड़े नहीं मारते, धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी भी मारते। जब ये शरीर में जाते हैं तो हार्मोन सिस्टम को डिस्टर्ब करते। परिणाम थकान, इनफर्टिलिटी, मूड स्विंग्स और स्किन प्रॉब्लम्स। आपका बच्चा जब स्कूल जाता है और टिफिन में एक फल खाता है, क्या आप सोच सकते हैं कि उस फल में मौजूद पेस्टिसाइड धीरे धीरे उसके शरीर में जहर बना रहा है? ये सिर्फ डर नहीं, सच्चाई है। और बात करें हवा की, हम सोचते हैं पॉल्यूशन सिर्फ बाहर की हवा में है, लेकिन रिसर्च बताती है घर के अंदर की हवा बाहर से 2.5 गुना ज्यादा पॉल्यूटेड होती है। फर्नीचर से निकलने वाले केमिकल्स, प्लास्टिक से उड़ने वाली गंध, रूम फ्रेशनर, कॉस्मेटिक्स, ये सब हमारे लंग्स और ब्लड में घुस जाते और यही बनते हैं अस्थमा, एलर्जी और क्रोनिक फैटिक के कारण। ये जहर सिर्फ खाने या हवा में नहीं, बल्कि हर जगह है। आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड और केमिकल्स हैं, आपके प्लास्टिक बोतल में बीपीए है, आपकी क्रीम और लोशन में पैराबेन्स है, यहाँ तक कि आपके माइक्रोवेव फूड कंटेनर में भी टॉक्सिन छुपे होते हैं। यानी हम जहर से बच नहीं रहे, बल्कि उसे अपने लाइफ स्टाइल का हिस्सा बना चुके। हम दिन रात जिन चीजों को नॉर्मल मानकर कंज्यूम कर रहे हैं, वही हमारे असली दुश्मन है। ये कोई बाहर से हमला करने वाला आतंकवादी नहीं, ये वो साइलेंट किलर है जो आपकी सबसे कीमती ट्रेजर, आपकी सेहत और आपकी ऊर्जा को धीरे धीरे चुरा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है, अगर हमारे पास इतना जहर है तो बचाव कैसे करें? क्या हम इन दुश्मनों से पूरी तरह बच सकते हैं? डॉक्टर जंगर कहते हैं हाँ, और इसका तरीका है डिटॉक्स। डिटॉक्स का सिद्धांत, भीतर से उपचार। क्या आपने कभी अपने घर की सफाई हफ्तों तक टाल दी है? धूल जम जाती है, मकड़ी के जाले फैल जाते हैं, कचरा बदबू मारने लगता है, और फिर अचानक एक दिन आप डिसाइड करते हैं बस अब सफाई करनी होगी। ठीक इसी तरह हमारा शरीर भी हर दिन कचरा इकट्ठा करता है, लेकिन जब ये कचरा साफ नहीं होता तो बीमारियां और थकान घर कर लेती है। तो सवाल है, क्या हमारा शरीर खुद को साफ कर सकता है? जवाब है हाँ, और यही है डिटॉक्स का सिद्धांत। लेखक कहते हैं डिटॉक्स कोई नई खोज नहीं है। हजारों साल से इंसान उपवास, ध्यान और प्राकृतिक उपचारों का इस्तेमाल करता आया है, लेकिन आधुनिक जिंदगी ने हमें इतनी टॉक्सिन से भर दिया है कि हमारा शरीर नेचुरल तरीके से खुद को साफ ही नहीं कर पा रहा। यहीं से शुरू होता है क्लीन का असली मकसद, शरीर को फिर से उसकी नेचुरल हीलिंग पावर से जोड़ना। हमारा शरीर पहले से ही डिटॉक्स मशीन है। लीवर टॉक्सिन को फिल्टर करता है, किडनी वेस्ट बाहर निकालता है, लंग्स हवा साफ करता है, त्वचा पसीने से टॉक्सिन्स रिलीज करता है। लेकिन जब टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ जाती है तो ये नेचुरल सिस्टम ओवरलोड हो जाते हैं। जैसे किसी शहर का ड्रेनेज सिस्टम भारी बारिश में ब्लॉक हो जाए, वैसे ही शरीर में टॉक्सिन्स फ्लूड होने लगते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना किसी कारण के आप थके हुए, चिड़चिड़े या बीमार लगते हैं? तो शायद इसलिए क्योंकि आपका बॉडी ड्रेनेज सिस्टम जाम हो चुका है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डिटॉक्स मतलब सिर्फ जूस पीना या फ्रूट्स खाना, लेकिन असली डिटॉक्स इससे कहीं गहरा है। डॉक्टर जंगर कहते हैं डिटॉक्स शरीर का रीसेट बटन है। इसका मकसद सिर्फ टॉक्सिन निकालना नहीं, बल्कि पाचन तंत्र को आराम देना, एनर्जी वापस पाना और शरीर को उसकी सेल्फ हीलिंग मोड में डालना। उन्होंने एक पेशेंट का जिक्र किया जो सालों से स्किन एलर्जी और डाइजेस्टिव इशू से परेशान था। हर दवाई फेल हो गई, लेकिन जब उसने 3 हफ्तों का डिटॉक्स किया, प्रोसेस्ड फूड छोड़ा, लाइट हीलिंग फूड खाया और स्ट्रेस कम किया, तो न सिर्फ एलर्जी गायब हुई, बल्कि उसकी एनर्जी भी वापस आ गई। यानी शरीर खुद को हील करना जानता है, बस उसे मौका देना होता है। डिटॉक्स सिर्फ शरीर का नहीं, मन का भी है। जब हम टॉक्सिक इमोशन जैसे गुस्सा, डर, चिंता को दबाते रहते हैं तो वो शरीर में जमा होकर बीमारियों का कारण बनते हैं। इसलिए डिटॉक्स का मतलब है टॉक्सिक फूड को छोड़ना, टॉक्सिक हैबिट को छोड़ना और टॉक्सिक थॉट्स को भी छोड़ना। सोचिए, अगर आपका शरीर और मन दोनों साफ हो जाए तो आप कितने हल्के, कितने आजाद महसूस करेंगे। यह किताब बताती है कि पुराने समय में उपवास सिर्फ धार्मिक नहीं था,
बल्कि वैज्ञानिक भी था। जब आप खाना बंद करते हैं या बहुत हल्का खाते हैं तो आपका पाचन तंत्र आराम करता है और वही एनर्जी जो डाइजेशन में खर्च होती है अब हीलिंग और रिपेयर में लगती है। जैसे कार को सर्विस के लिए कुछ घंटों के लिए बंद किया जाता है, वैसे ही शरीर को भी फास्टिंग की जरूरत होती है ताकि वो खुद को रिपेयर कर सके। डिटॉक्स हमें याद दिलाता है हीलिंग बाहर से नहीं आती, ना कोई दवाई ना कोई डॉक्टर हमें पूरी तरह ठीक कर सकता है जब तक कि हम अपने शरीर को रीसेट करने का मौका न दें। हमारा शरीर ही सबसे बड़ा डॉक्टर है, बस उसे सुनना और सपोर्ट करना सीखना होगा। लेकिन अब सवाल है, डिटॉक्स प्रैक्टिकली किया कैसे जाए? क्या हमें सिर्फ उपवास करना है? क्या सिर्फ जूस पीना काफी है? लेखक कहते हैं नहीं, इसके लिए उन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया जिसे कहते हैं द क्लीन प्रोग्राम। क्लीन प्रोग्राम, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 21 दिनों में आप अपने शरीर को रीसेट कर सकते हैं, एलर्जी गायब, थकान खत्म, नींद गहरी और दिमाग सार, क्या ये किसी चमत्कार जैसा नहीं लगता? लेकिन यही वादा करता है डॉक्टर जंगर का क्लीन प्रोग्राम, एक ऐसा तरीका जहां खाना ही आपकी दवा बन जाता है। यह प्रोग्राम सिंपल लेकिन पावरफुल है। दिन की शुरुआत हल्के और हीलिंग फूड से, सुबह या शाम लिक्विड मील जैसे स्मूदी या वेजिटेबल जूस पिए। दिन में एक बार सॉलिड हेल्दी मील, पौष्टिक, नेचुरल और बिना केमिकल्स का खाएं और रात को फिर से हल्का लिक्विड वेज डिनर करें। आमतौर पर दिन में 3 से 4 हैवी मील्स को पाचन में 70% एनर्जी खर्च करता है, लेकिन जब आप इसे लाइट लिक्विड मील देते हैं तो डाइजेशन आसान हो जाता है और बॉडी की एनर्जी हीलिंग पर लग जाती है। क्लीन प्रोग्राम का सबसे बड़ा पिलर है हीलिंग फूड। ये वो फूड है जो न सिर्फ पोषण देते हैं बल्कि बॉडी को डिटॉक्स भी करते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स क्लोरोफिल टॉक्सिन को नेचुरल करता है। फ्रूट्स नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन देते हैं। नट्स एंड सीड हेल्दी फैट्स और प्रोटीन का स्रोत हैं। हल्दी, अदरक जैसी चीजें नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स हैं। डॉक्टर कहते हैं जब आप सही खाना खाते हैं तो आपका शरीर थैंक यू कहता है। आप एनर्जी और खुशी में वो थैंक यू महसूस कर सकते हैं। क्लीन प्रोग्राम जूसी और स्मूदी को क्यों इतना महत्व देता है? क्योंकि ये डाइजेशन को आसान बनाता है। आप इमेजिन कीजिए, अगर न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है तो बॉडी को एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती। इसका मतलब है न्यूट्रिएंट्स सीधे ब्लड में ऑब्जर्व हो जाते हैं और शरीर तुरंत हील करना शुरू कर देता है। एक बिजनेसमैन जो सालों से लगातार स्ट्रेस और एसिडिटी से परेशान था, क्लीन प्रोग्राम पर आया। सिर्फ 3 हफ्तों में स्मूदी और क्लीन मील खाने के बाद उसकी एसिडिटी गायब हो गई, नींद गहरी हो गई और वो कहने लगा, मुझे लगता है जैसे मैंने 10 साल पीछे जाकर अपनी एनर्जी वापस पा ली। डिटॉक्स का उतना ही महत्व है कि आप क्या नहीं खाते। क्लीन प्रोग्राम में आपको अलविदा कहना होता है। शुगर, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, ग्लूटेन और डायरी, अल्कोहल और कैफीन और केमिकल से भरे स्नैक्स। सोचिए, जब आप टॉक्सिक फूड छोड़ते हैं तो बॉडी पर कैसा असर होता है। ये वैसा ही है जैसे आप अपने घर से जहरीली धुआं निकालकर फ्रेश हवा अंदर लाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका शरीर थैंक यू कह रहा है? जब आप क्लीन फूड खाते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, मूड हल्का होता है, स्किन ग्लो करती है, यानी आपका शरीर आपको फीडबैक देता है तुम सही रास्ते पर हो। और यही है क्लीन प्रोग्राम का असली जादू। ये आपको सिखाता है कि खाना ही दवा है और दवा ही खाना। असली स्वास्थ्य की जड़। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर का 70% से ज्यादा इम्यून सिस्टम आपकी आंतों में छुपा है? मतलब आपकी इम्यूनिटी सिर्फ दवाइयों से नहीं बल्कि इस बात पर निर्भर करती है आपकी आंतें कैसी है। और यही छुपा है असली वेलनेस का रहस्य। लेखक कहते हैं अगर आपका गट स्वस्थ है तो आप स्वस्थ हैं और आपका गट बीमार है तो आपका पूरा शरीर बीमार है। यानी आपकी आंत सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करती बल्कि आपकी इम्यूनिटी, आपकी एनर्जी और यहाँ तक कि आपकी भावनाओं को भी नियंत्रित करती है। कई लोग सोचते हैं कि सोचने और महसूस करने का काम दिमाग करता है, लेकिन साइंस कहती है आपकी आंतें सेकेंड ब्रेन है। इसमें हजारों नर्व सेल और माइक्रोब्स रहते हैं जो आपकी हर फीलिंग और इम्यूनिटी को रेगुलेट करते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि जब आप नर्वस होते हैं तो पेट में बटरफ्लाई होती है या स्ट्रेस में आपका डाइजेशन खराब हो जाता है? यानी दिमाग और आंतें लगातार बातचीत करती है। आपकी आंत में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। ये अच्छे बैक्टीरिया आपकी आर्मी की तरह है जो टॉक्सिन, इन्फेक्शंस और बीमारियों से बचाते हैं।
लेकिन जंक फूड और टॉक्सिन अच्छे बैक्टीरिया को मार देते हैं तो बुरे बैक्टीरिया हावी हो जाते हैं। सोचिए, एक शहर जहाँ पुलिस ही कमजोर हो जाए और अपराधी छा जाए, ठीक ऐसा ही गट्स में होता और इसका रिजल्ट होता है एलर्जी, इन्फ्लेमेशन, वीक इम्यूनिटी और मूड डिसऑर्डर्स। डॉक्टर बताते हैं जब आपकी आंत की दीवार कमजोर हो जाती है तो टॉक्सिन अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स खून में चले जाते हैं। इसे कहते हैं लीक गट सिंड्रोम और यही बनता है ऑटो इम्यूनिटी डिजीज और स्किन प्रॉब्लम की जड़। कितनी बार आपने सोचा होगा, मैं हेल्दी खाता हूँ फिर भी बार बार बीमार क्यों पड़ता हूँ? शायद जवाब आपके गट में छुपा है। गट आपकी इमोशन को भी प्रभावित करता है। सेरोटोनिन, जिसे हैप्पी हार्मोन कहते हैं, उसका 90% गट में बनता है। मतलब अगर आपकी आंतें स्वस्थ है तो आपका मूड भी खुश रहेगा। सोचिए, अगर आपकी गट बीमार है तो सिर्फ शरीर ही नहीं, आपका दिमाग और भावनाएं भी बीमार हो जाएंगी। लेकिन अगर गट हील हो जाए तो आप न सिर्फ फिजिकली फिट होंगे बल्कि इमोशनली भी मजबूत बनेंगे। मन शरीर का संबंध, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक विचार आपका पूरा शरीर बीमार कर सकता है? एक डर, एक तनाव और एक अधूरी भावना आपके अंदर ऐसे जहर छोड़ सकती है जो किसी भी प्रोसेस्ड फूड से ज्यादा खतरनाक है। हैरान कर देने वाली बात है ना, लेकिन यही है मन और शरीर का गहरा रिश्ता। लेखक कहते हैं हम सिर्फ शरीर नहीं और सिर्फ मन भी नहीं, हम दोनों का मेल है। यानी अगर आपका शरीर साफ है लेकिन मन तनाव और गुस्से से भरा है तो आप कभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो सकते। जब आप तनाव में होते हैं तो शरीर कोर्टिसोल, एड्रेनालिन जैसी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं। ये हार्मोन्स शॉर्ट टर्म में तो हेल्पफुल होते हैं, जैसे खतरे से भागने के लिए, लेकिन अगर लगातार बने रहे तो पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। सोचिए, आप बार बार एक ही एग्जाम की चिंता कर रहे हैं या रोज ऑफिस की डेडलाइन से डर रहे हैं। हर बार आपका बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। नतीजा, डाइजेशन रुक जाती है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। यानी स्ट्रेस आपके अंदर जहर की तरह घूमता रहता है। लेखक कहते हैं हम अक्सर अपनी भावनाएं दबाते रहते हैं। गुस्सा, डर, दुख, अगर इन्हें बाहर न निकाला जाए तो ये शरीर में स्टोर हो जाते हैं। उन्होंने एक महिला का केस बताया जिसे सालों से ज्वाइंट पेन था। हार्ट टेस्ट नॉर्मल आया। जब उसने क्लीन प्रोग्राम के साथ मेडिटेशन और जर्नलिज्म शुरू की तो उसे पता चला कि उसका पेन उसे दबे हुए गुस्से और दुख से जुड़ा हुआ था। जैसे ही उसने उन भावनाओं को रिलीज किया, उसका दर्द धीरे धीरे गायब हो गया। यानी भावनाएं भी टॉक्सिन्स बन सकती है अगर हम उन्हें बाहर नहीं निकालते। तो सवाल है, मन को डिटॉक्स कैसे करें? पहला, मेडिटेशन दिमाग को शांत करता है और स्ट्रेस हार्मोन घटाता है। दूसरा, ब्रीथिंग पार्टिकल्स, श्वास तकनीक अपनाएं, टॉक्सिन रिलीज करने और नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने का तरीका है। तीसरा, राइटिंग एंड जर्नलिंग, दबे हुए इमोशन को शब्दों से बाहर निकालना। मूवमेंट एंड योगा, शरीर और भावनाएं दोनों को फ्लो में लाता है। क्या आपने कभी रोने के बाद हल्कापन महसूस किया है? वो इसलिए क्योंकि आपने टॉक्सिन इमोशन को बाहर निकाल दिया। हमारे विचार सीधे शरीर पर असर डालते हैं। अगर बार बार निगेटिव सोचते हैं, मैं असफल हूँ, मैं कमजोर हूँ, तो शरीर भी उसी हिसाब से रिएक्ट करने लगता है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव और हीलिंग थॉट्स चुनते हैं, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं मजबूत हूँ, तो बॉडी उस एनर्जी को पकड़ लेता है और हीलिंग शुरू हो जाती है। रिसर्च दिखाती है प्लेसिबो इफेक्ट, यानी सिर्फ यह विश्वास की दवा काम करेगी, कई बार असली दवाई जितना असर दिखाता है। मतलब हीलिंग का सबसे बड़ा स्रोत आपके विचार ही है। तो सोचिए, अगर आप टॉक्सिक फूड को छोड़ें लेकिन टॉक्सिक थॉट्स को पकड़े रहें तो क्या हम सच में हेल्दी होंगे? नहीं। डिटॉक्स का मतलब है खाना साफ करना, वातावरण साफ करना और सबसे जरूरी मन साफ करना। निष्कर्ष, अगर आपके शरीर से सारे जहर निकल जाएं, मन से सारे बोझ हट जाएं और आत्मा हल्की सी हवा की तरह स्वतंत्र महसूस करे तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? यही वादा करता है क्लीन प्रोग्राम। सिर्फ बीमारी से छुटकारा नहीं बल्कि एक नई जिंदगी का मौका। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था, क्लीन प्रोग्राम सिर्फ डाइट या डिटॉक्स नहीं है, यह एक जीवन शैली है, एक यात्रा है। क्लीन प्रोग्राम को अक्सर लोग सिर्फ 21 दिनों का चैलेंज मानते हैं, लेकिन डॉक्टर जंगर कहते हैं ये तो बस शुरुआत है। असल लक्ष्य है अपने शरीर, मन और आत्मा को एक नई आदत में डालना। मान लीजिए आपने 21 दिन तक क्लीन प्रोग्राम फॉलो किया, आपका शरीर हल्का लगने लगा, एनर्जी वापस आने लगी, नींद गहरी होती है और मूड भी शांत होने लगता है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, पुरानी आदतों में लौट जाना या फिर इस साफ जीवन को अपने अस्थायी जीवन शैली बना लेना। यही चुनाव तय करता है
कि आपकी जिंदगी सच में बदलती है या नहीं। क्लीन जीना मतलब सिर्फ डिटॉक्स ड्रिंक पीना नहीं, ये है रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें बदलना। खाना, सोच, वातावरण, रिश्ते। सोचिए, जब आप अपने शरीर को साफ, मन को शांत और आपके आसपास का माहौल सपोर्टिव है तो क्या आपको कोई रोक सकता है? नहीं, आप अपनी पूरी पोटेंशियल तक जी सकते हैं। जब आप क्लीन जीते हैं तो इसका असर सिर्फ आपके शरीर पर नहीं पड़ता, बल्कि आपके परिवार, रिश्तों और सपनों पर भी पड़ता है। कई लोगों ने क्लीन प्रोग्राम करने के बाद कहा वो पहले सिर्फ सर्वाइव कर रहे थे, अब वो सच में जी रहे हैं। एक व्यक्ति ने लिखा, मैं पहले बस थकान और बीमारियों से लड़ रहा था, अब मैं सुबह उठकर महसूस करता हूँ कि मैं जिंदा हूँ। और यही है क्लीन का जादू। लेखक बताते हैं, क्लीन लिविंग का सबसे बड़ा फायदा है आंतरिक आजादी। जब शरीर साफ होता है और मन शांत, तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है। तब आप महसूस करते हैं आप सिर्फ बीमारी से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवन का पूरा आनंद लेने के लिए पैदा हुए हैं। सोचिए, अगर हर सुबह आप ग्रेटिट्यूड और एनर्जी के साथ उठें तो जिंदगी कितनी खूबसूरत लगेगी। क्लीन सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये एक निमंत्रण है अपने आप को फिर से खोजने का, अपने आप को हील करने का, अपने मन को साफ करने का और अपनी आत्मा को आजाद करने का। जब आप क्लीन जीते हैं तो आप पूरी तरह जीते हैं। आप सिर्फ उम्र नहीं बढ़ाते, बल्कि जीवन की गहराई को महसूस करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।